सो गई चुड़ैल। कैसे डरावनी लग रही है। कालू कौवा जेब से मोबाइल निकालता है। आज 2 बार 0-0 और 1 बार 3 मिलाकर देखता हूँ। कालू कौवा नंबर मिलाता है। घंटी बज रही थी। बिजली कौवी अपने घर में सोई हुई थी। घंटी बार बार बजती है। बिजली कौवी सोते सोते ही पंख बढ़ाकर अपना मोबाइल उठाती है। हेलो, कौन है इस वक्त? मैं हूँ साहिल कौवा। और आप? आप कौन है? कोई कौवी, चिड़िया या फिर बुलबुल बात कर रही हो? मैं बिजली कौवी हूँ। किससे बात करनी है आपको? ठीक, आज नंबर ठीक जगह लगा है। आपसे मुझे आपसे ही बात करनी है। बताओ क्या बात है, जल्दी करो, मुझे नींद आ रही है। कोई खास बात तो नहीं, बस बात यही थी कि मुझे आपसे बात करनी है। मैं कौवा हूँ, मेरा नाम साहिल कौवा है और मैं किसी सुंदर कौवी की तलाश में हूँ जो मेरा दुख दर्द सुन सके, जो मुझे प्यार करे, जो मेरे लिए। बस कर जाओ कौवे, तुम तो मुझे कोई पागल लग रहे हो। कल झरने पर मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। मैं साहिल कौवा। तुम आओगी ना? बिजली कौवी फोन काट देती है और फिर से सो जाती है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा सोया हुआ था और गोरी कौवी भी उठ जाती है। उठ कालू उठ, देखो 12 बज गए हैं। क्या आज दाना लेने नहीं जाना? उठ रहा हूँ, बस थोड़ी देर और सो लेने दो मुझे। सब पक्षी चले गए, चिड़िया भी चली गई, बुलबुल भी, और तोता भी चला गया। कालू कौवा उठता है। जा रहा हूँ मैं भी। सुबह सुबह काव काव करने लग जाती हो। कालू कौवा उठता है और सीधा नदी पर जाकर खुद को पानी में देखता है। कालू कौवा आंखों पर ऐनक लगाता है और सर पर कैप, गले में लाल रुमाल और बन ठनकर झरने पर जाकर बैठ जाता है। हाँ, न जाने आज भी वो बिजली कौवी आएगी या नहीं। कितनी बार मैं बन ठन कर यहाँ आया हूँ, लेकिन कभी कोई भी कवि मुझसे मिलने नहीं आई। माँ, मैं जा रही हूँ। मैं वापस आते हुए आपके लिए सरसों के फूल लेकर आऊंगी। बेटी जल्दी वापस आना। मुझे सरसों के फूलों से घर को सजाना है। बिजली कौवी घर से निकलती है। रास्ते में जाते हुए वो बुलबुल के ब्यूटी पार्लर पर रुकती है, जो एक बड़े पेड़ के नीचे था। बिजली कौवी वहाँ से तैयार होती है। बालों में लाल फूल, पिंक बैग और अच्छी तरह बन संवर कर बिजली कौवी झरने की तरफ चली जाती है। कालू कौवा दूर से ही बिजली कौवी को देख लेता है। आपका नाम साहिल कौवा है क्या? कौवा भूल जाता है कि रात को उसने अपना नाम साहिल बताया था। नहीं कालू, मेरा नाम तालू कौवा है। साहिल, हाँ, याद आया, मैं भी साहिल कौवा हूँ। आप बिजली कौवी है? जी हाँ, आप तो मुझे कुछ बुढ़े कौवे लग रहे हो। अकेला रहता हूँ, हर वक्त सोचता रहता हूँ कि अगर मैं मर गया तो मेरी सारी धन दौलत किसके काम आएगी। बस इसी सोच ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। धन दौलत? हाँ, मैं जंगल का सबसे अमीर कौवा हूँ। मेरे जंगल में किसी से भी साहिल कौवे का पूछ लेना, सब मेरा बताएंगे। सेठ साहिल कौवा। अच्छा जी। कालू कौवा बिजली कौवी से ढेरों गप्पे लगाता है। दोनों दोपहर तक वहाँ बैठे रहते हैं। अब मुझे चलना होगा। मेरी माँ के लिए सरसों के फूल लेकर जाना है। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कल मेरे लिए समोसा लेकर आना, मुझे समोसा बहुत पसंद है। बिजली कौवी चली जाती है और कालू कौवा भी गीत गाता हुआ घर वापस उड़ता है। ओ ला ला ला, खूबसूरत जंगल, खूबसूरत कौवा, खूबसूरत फूल, मैं कालू कौवा, मैं साहिल कौवा, ओ ला ला ला। रास्ते में जाते हुए कालू कौवे को याद आता है कि उसे तो गोरी के लिए दाना भी लेकर जाना था। कालू कौवा रुकता है और तोते के पास जाता है। तोते, मेरी मदद करो। मेरी सांस आई है आज, बताए बिना ही आ गई। मेरी सांस के लिए 2 दाने दे दो मुझे। कालू कौवे, कितनी बार कहा है मुझसे दाना मत मांगा करो। मैं बहुत मुश्किल से दाना ढूंढ कर लाता हूँ। ऐसे कहते हुए तोता कालू कौवे को 2 दाने दे देता है। कालू कौवा
वो दाने लेकर अपने घोंसले में जाता है। सुबह से गए हुए हो और लाए भी तो सूखे 2 दाने। मैंने सोचा था आज तुम फल लेकर आओगे। जंगल में सूखा चल रहा है, 2 दाने मुझे मिले हैं। तोता और चिड़िया तो खाली हाथ ही घर लौट आए हैं। आज कालू कौवा वो रात जागकर गुजारता है और फिर सुबह सवेरे ही रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, गोरी की बहन आई है। बात करते हुए भी शर्म आ रही है मुझसे। घोंसले में सब कुछ है खाने को, लेकिन वो बेशर्म समोसा मांग रही है। तो ठीक है कौवे भैया, आप गोरी की बहन के लिए समोसा ही ले जाएं। कहाँ से लूं? मेरे पास कौन सा पैसे हैं? इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मुझे एक समोसा दे दो। मेरी इज्जत का ख्याल करो चिड़िया रानी। ठीक है कौवे भैया, आप मेरे साथ चले। रानो चिड़िया कौवे को कबूतर की दुकान पर ले जाती है। कबूतर भैया, कौवे को एक समोसा दे दे, गोरी की बहन आई है। कालू ने उसके लिए समोसा लेकर जाना है। कबूतर कालू कौवे को एक समोसा दे देता है। कालू कौवा वो समोसा लेकर खुशी खुशी झरने की तरफ जाता है। बिजली कौवी पहले से ही कालू कौवा का इंतजार कर रही थी। वो समोसा देखकर खुश हो जाती है। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं ऐसे समोसे हर रोज तुम्हें खाने को दिया करूँगा। तुम बहुत अच्छे कौवे हो। उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ, मेरा ख्याल तो रखोगे तुम। मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी, कहाँ है आपकी बहन? मेरी बहन तो नहीं आई। तो फिर कालू भैया ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपकी बहन आई है और समोसा मांग रही है? वो समोसा किसके लिए लेकर गया होगा? वो झरने की तरफ गया था। गोरी गुस्से में घोंसले से निकलती है। रास्ते में गोरी कौवी को तोता मिल जाता है। गोरी माँ जी को दाना पसंद आया था। माँ जी को तोते? लेकिन मेरी माँ जी तो नहीं आई। झूठा कालू कौवा कल मुझसे झूठ बोलकर दाना ले गया और उसने कहा कि गोरी की माँ आई है। कभी मेरी बहन आती है, कभी मेरी माँ आती है। इस कालू के बच्चे को तो मैं देखती हूँ। गोरी कौवी झरने की तरफ जाती है। तो फिर मैं कब आऊं तुम्हें बेहाने के लिए? मैं आज माँ से बात करूंगी। एक कौवी है, गोरी है उसका नाम। वो मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मैं उससे शादी कर लूं। तुम जल्दी अपनी माँ से बात करना। गोरी झाड़ियों के पीछे झुकी हुई सब सुन रही थी। कालू के बच्चे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। गोरी को देखकर तो कालू मूर्ति बन जाता है। आप कौन हैं? मेरा नाम गोरी है और मैं पत्नी हूँ इस बुढ़े कौवे की। बिजली कौवी कालू कौवे के मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा तो भागने लगता है, लेकिन गोरी कालू की पूंछ से पकड़कर गिरा देती है और कालू की खूब पिटाई करती